कैसे हैं आप लोग। आइए आप लोगों के लिए आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं, जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन क्या होता है, क्या डिफरेंसेस है जेनरिक मेडिसिन में और ब्रांडेड मेडिसिन में। जेनरिक मेडिसिन कैसे नाम पड़ता है, ब्रांडेड मेडिसिन कैसे नाम पड़ता है, इफिकेसी क्या है, जेनरिक मेडिसिन का इफिकेसी, ब्रांडेड मेडिसिन का इफिकेसी क्या है। तो उस सारे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, सारा पॉइंट को एक एक करके देखेंगे कि जनरल मेडिसिन क्या होता है, ब्रांडेड मेडिसिन क्या होता है। देखिए, सबसे पहला बात ये आता है कि जो ब्रांडेड मेडिसिन होता है ना, तो उसको ब्रांड हम क्यों कहते हैं, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। होता क्या है कि जैसे कोई ब्रांडेड मेडिसिन हम लोग बोलते हैं, किसी ब्रांड का हम नाम लेते हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या होता है कि उसको जिस कंपनी ने बनाया होता है वो कंपनी अपना एक नेम देता है ना, अपना एक नाम देता है उसको, इसीलिए उसको हम लोग ब्रांडेड बोलते हैं। उसको उस नाम से वही कंपनी बना सकता है ना। अब इसके लिए अगर किसी मेडिसिन को हमें ब्रांड बनाना है तो इसके लिए उसका हमें क्या लेना होता है, तो उसका हमें लेना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंसी, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंसी कहते हैं। मतलब उस मेडिसिन का हमें पेटेंट लेना होता है, और वो पेटेंट हो सकता है कि आपका 20 ईयर्स तक का हो सकता है, अप टू 20 ईयर्स हो सकता है कि 20 सालों के लिए हम किसी मेडिसिन का अगर पेटेंट लेते हैं तो उस मेडिसिन को सिर्फ हम ही बना सकते हैं, या हमारी कंपनी ही सिर्फ बना सकती है उस मेडिसिन को। इसीलिए उस मेडिसिन को हम लोग कहते हैं ब्रांडेड मेडिसिन। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है ब्रांडेड मेडिसिन में और जेनरिक मेडिसिन में, वो क्या डिफरेंस है कि जेनरिक मेडिसिन का नाम तब आता है जब किसी मेडिसिन का पोटेंसी खत्म हो जाता है। जैसे 20 ईयर का अगर पोटेंसी है उसका, या 20 ईयर का कह रहे हैं कि पेटेंट है किसी कंपनी के नेम से, तो वो कंपनी का जब 20 ईयर्स कंप्लीट हो जाता है तो देन वो पोटेंसी खत्म हो जाता है, वो पेटेंट उसका खत्म हो जाता है। तो देन उस मेडिसिन को अब अलग अलग कंपनी जो है अपने नेम से बना सकता है ना, या सिंपल उसको क्या कर सकता है कि उसका कंपोजिशन के नेम से उसको बना सकता है अलग अलग कंपनी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि डिस्कवरी का अगर हम बात करें कि ब्रांड नेम, है ना, और जेनरिक मेडिसिन कैसे डिस्कवर होता है, तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि ब्रांड नेम बनाने के लिए या ब्रांड नेम से किसी मेडिसिन को लॉन्च करने के लिए हमें उसका पेटेंट लेना होता है, और वो पेटेंट हो सकता है कि अप टू 20 ईयर्स का हो। तो सबसे पहला तो कंपनी वुड टेक पेटेंट या पोटेंसी में अप टू 20 ईयर्स। यही चीज जेनरिक ड्रग जो होता है इसमें कब बनता है ये, तो जब पोटेंसी खत्म हो जाता है, एक्सपायर कर जाता है, मतलब कह सकते हैं 20 ईयर्स कंप्लीट हो गया, तो उस केस में उसके बाद कोई अदर कंपनी जो है वो अलाउड हो जाता है कि उस दवा को, सिमिलर ड्रग को प्रोड्यूस कर सकता है। तो सबसे पहला चीज तो ये होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, नेमिंग, कि ब्रांड नेम और जेनरिक नेम कैसे पड़ता है। तो ब्रांड नेम क्या होता है, ये जो कंपनी मेडिसिन बना रही है ना, वो अपने एक नेम से इस दवा को लॉन्च करेगी, जिसको हम लोग कह सकते हैं नेम गिवन बाय द प्रोड्यूसिंग कंपनी, है ना, जो कंपनी है वो इसका नाम देगा। और यही चीज जेनरिक में क्या होगा, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट जो होगा, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट के बेसिस पे इसका नेम पड़ेगा। जेनरिक मेडिसिन में नेमिंग जो पड़ेगा वो किसके बेसिस पे पड़ेगा, उसके अंदर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट क्या है ना, तो उसके बेसिस पे नेमिंग पड़ेगा। तीसरा चीज है कि इसका अगर हम नेम का बात करें तो ब्रांड नेम सिर्फ एक कंपनी बनाएगी तो सिर्फ उसके नाम से रहेगा वो मेडिसिन, लेकिन जेनरिक मेडिसिन को डिफरेंट कंपनी बना सकती है, अलग अलग कंपनियां बना सकती है, इसलिए हम कह सकते हैं सोल्ड अंडर डिफरेंट ब्रांड नेम, अलग अलग नेम से मार्केट में आपका ये बिक सकता है। नहीं, दूसरा चीज, अगर हम एक्टिव कंस्टिट्यूएंट का बात करें, नहीं, अगर हम एक्टिव कंस्टिट्यूएंट का बात करें, क्या ब्रांड नेम और जेनरिक मेडिसिन में एक्टिव कंस्टिट्यूएंट सेम रहेगा, ऑफ कोर्स सेम रहेगा। एक्टिव कंस्टिट्यूएंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर हम कह रहे हैं कि पैरासीटामोल है तो उसका ब्रांड नेम में भी पैरासीटामोल ही होगा, और उसका जो जेनरिक जो आएगा वो भी पैरासीटामोल ही रहेगा। बस फर्क क्या होगा कि जो जेनरिक मेडिसिन होगा वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट के नेम पे होगा,
और जो आपका ब्रांड वाला है वो कंपनी का एक नाम दिया हुआ होगा, नहीं तो ये एक्टिव कंस्टिट्यूएंट दोनों में क्या होगा, सिमिलर होगा। तीसरा चीज है इनएक्टिव कंस्टिट्यूएंट, है ना, तो इनएक्टिव कंस्टिट्यूएंट में भी डिसिमिलर हो सकता है, जैसे आपका कलर हो गया उसका, या फिर कह सकते हैं जैसे प्रिजर्वेटिव यूज होगा, कलर होगा, तो ये सब चीज डिफरेंट हो सकता है। तो इनएक्टिव कंस्टिट्यूएंट जो होगा वो मे भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट जो होगा जेनेरिक मेडिसिन का या ब्रांडेड मेडिसिन का वो दोनों सेम होगा। नहीं, एक चीज और है कि ब्रांडिंग पर्पस, है ना, तो अगर हम ब्रांडिंग पर्पस से बात करें तो अगर हम जेनेरिक मेडिसिन का बात करते हैं तो उसका कोई ब्रांडिंग पर्पस वैसा नहीं होता, नहीं, इसलिए अगर हम लुक वाइज बात करें या शेप वाइज बात करें, नहीं, या तो हम लुक में बात करें या कलर में या टेस्ट में या शेप में, है ना, तो ये नॉट एग्जैक्टली ब्रांड, है ना, मतलब ब्रांडेड मेडिसिन के जैसा एग्जैक्टली नहीं दिख सकता है ना, ऐसा कोई उसका ब्रांडिंग पर्पस नहीं होता है, नहीं, डिफरेंट कुछ ना कुछ उसका शेप में या कह सकते हैं उसका कलर में या टेस्ट में, इसमें चेंजिंग आ सकता है। नहीं, एक चीज और, अगर हम प्राइस का बात करें, नहीं, तो प्राइस का बात करें तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम लोग कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, नहीं, हम लोग को ऐसा लगता है कि जो जेनेरिक मेडिसिन है वो महंगा मिल रहा है, नहीं, लेकिन ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता है। यहाँ पर होता क्या है, आपका ब्रांडेड मेडिसिन जो होता है उसका प्राइस ज़्यादा पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन क्या है कि कोई भी ब्रांडेड मेडिसिन जो होता है तो उसको क्या करना होता है, ब्रांड बनाने के लिए उसका मार्केटिंग करना होता है, उसके ऊपर खर्च करना होता है, लेकिन जेनेरिक मेडिसिन को ऐसा नहीं करना पड़ता है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वहाँ कॉस्ट आता है, जिसके चक्कर में क्या होता है, आपका ब्रांडेड ड्रग का कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है। एक चीज़ और, हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि ये भी तो ब्रांड है, नेम से आ रहा है, इसका कॉस्ट देखो इतना है, ज़्यादा है, नहीं, तो ये चीज़ क्या होता है, वो एक मोनोपोली अलग मेडिसिन आता है, नहीं, जिसको हम अलग से थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा के उसका प्राइस हम ज़्यादा करके रखें, वो अलग चीज़ होता है, नहीं, तो मोनोपोली ड्रग उसको हम लोग या मोनोपोली मेडिसिन कहते हैं। एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें तो ब्रांडेड मेडिसिन का जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है देन जेनेरिक मेडिसिन, नहीं, तो हम कह सकते हैं कॉस्ट वाइज अगर हम बात करें तो ब्रांडेड जो होगा वो कॉस्टली होगा, जबकि आपका जेनेरिक जो होगा वो चीपर होगा। ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि ये डिफरेंसेस हो सकता है लेसर बिटवीन 20 एंड 80%, है ना, 20 और 80% तक का ये डिफरेंसेस पाया जा सकता है, कम हो सकता है जेनेरिक मेडिसिन में। नहीं, हम लोग जो ऐसे सोचते हैं, देखिए हम लोग एक चीज़ और सोचते हैं कि अगर आपको कह दिया जाए कि ये दवा जेनेरिक है और ये आपको हम 5 रुपये में दे देंगे, नहीं, और एक वही सेम कंपोजिशन का ड्रग को कह दे या दवा को कह दे कि ये आपका ब्रांडेड है और ये हम 30 रुपये में देंगे, नहीं, तो ऐसा ख्याल आता है, सिर्फ हमें ही नहीं या आप ही को नहीं, बहुत सारे लोगों को ऐसा ख्याल आता है कि ये सस्ता क्यों मिल रहा है। नहीं, यहाँ एक ख्याल आता है कि ये एक्चुअल में सस्ता क्यों मिल रहा है, तो इसका मतलब ये अच्छा चीज़ नहीं है। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिए, सस्ता इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन पे हमें उसको ब्रांडिंग करने में कॉस्ट नहीं आया है, उसका मार्केटिंग करने में हमें कॉस्ट नहीं आया है, या कहीं पे कह सकते हैं उसके ऊपर कुछ अलग से खर्च करने में कोई कॉस्ट नहीं आया है, सिंपली हम लोग कह सकते हैं। इसलिए वहाँ पे जेनेरिक मेडिसिन का कॉस्ट जो है वो कम है, हमें मार्केटिंग के लिए लड़का रख करके उसको ब्रांडिंग हमें नहीं करवाना है ना, एमआर को हमें मार्केट में नहीं भेजना है जेनेरिक मेडिसिन के लिए, तो इसलिए उस पर हमारा उतना कॉस्ट नहीं आ रहा है, तो कॉस्ट कम आएगा तो उसका कॉस्ट भी कम होगा, तो इसीलिए वो सस्ता होता है। यही चीज़ हम लोग को लगता था कि, या लगता है अभी भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जेनेरिक मेडिसिन सस्ते में मिल रहा है, इसका मतलब ये अच्छा चीज़ नहीं है, नहीं, तो इसीलिए आपका जो जन औषधि केंद्र जो खुला है जेनेरिक मेडिसिन के लिए अलग से, है ना, तो वो इसी चीज़ जानकारी के लिए आपको खुला है कि ताकि आप लोग भी इससे अवगत हो जाएं कि जेनेरिक मेडिसिन खराब नहीं होता है, सेम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट उसके अंदर भी होता है और हम उसको यूज कर सकते हैं, नहीं, सेम होगा, सिर्फ हमें कंपोजिशन वहाँ पे देखना है, क्योंकि चाहे वो जेनेरिक मेडिसिन हो चाहे वो ब्रांडेड मेडिसिन हो, सबको WHO से वहाँ पे पास करवाना होता है, या जो भी FDA वगैरह जो होता है उससे उसको पास करवाना होता है, नहीं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रांडेड मेडिसिन जो होगा वो क्या होगा, कॉस्टली होगा, जबकि आपका जेनेरिक मेडिसिन जो होगा वो चीपर होगा, मतलब सस्ता होगा। दूसरा चीज, अगर इन्वेस्टमेंट का बात करें तो किसी भी ब्रांडेड मेडिसिन में ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लग रहा है,
तब तो इसका कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा इसका, हाई होगा, है ना, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, हाई होगा इसका। दूसरा चीज, अगर हम लोग इसमें बात करें जेंडिक में, तो जेंडिक में इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसमें उतना खर्च नहीं लगता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि हम कैसे जान सकते हैं कि ये जो मेडिसिन हम ले रहे हैं जेनरिक मेडिसिन, अगर हम किसी फार्मेसी शॉप पे जाते हैं और कोई डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करके कोई मेडिसिन दिया, है ना, अब उस मेडिसिन वही नाम से हमें मेडिसिन वहाँ ब्रांड नेम से नहीं मिला और हम उसका सब्स्टिट्यूएंट लेना चाह रहे हैं, नहीं, तो हम कैसे समझेंगे कि जो हम लेना चाह रहे हैं वो सही है या गलत है, जो फार्मेसी पे हमें मिल रहा है, जो फार्मासिस्ट हमें दे रहा है वो सही है या गलत है, ये कैसे समझेंगे, तो उसका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट से समझेंगे। ब्रांड नेम का जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होगा अगर वो हमें पता चल जाए, है ना, ऐसे तो सभी को पता नहीं चल सकता, लेकिन फार्मासिस्ट इसी के लिए होता है वहां पे कि अगर मान लीजिए कि आपको इसका नहीं पता है तो फार्मासिस्ट वहां ऑलरेडी होता है जो उसका कंस्टिट्यूएंट पता करके या ब्रांड में कौन सा कंस्टिट्यूएंट है और वही सेम चीज आपको क्या करेगा, मैच करवा के दे देगा दूसरे कंपनी का कि यही चीज आपका सेम है, तो कंस्टिट्यूएंट सेम होगा। हो सकता है अगर आप जेनरिक मेडिसिन उसका ले रहे हैं तो आपको कम खर्च में भी मिल सकता है, तो एक चीज ये है। तो यहाँ हम इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आप कैसे जानेंगे फार्मेसी शॉप पे, तो एक ही तरीका है उसका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट से, नहीं, अगर सस्ते दामों में दे रहा है तो जेनरिक मेडिसिन आपको मिल जाएगा सस्ते दामों पे, तो यह हमें मैच करवाना होगा टू मैच एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट इज कंपोजिशन विथ ब्रांड ड्रग, जो ब्रांड ड्रग है उसके कंपोजिशन से हमें क्या करना होगा, मैच करवाना होगा। दूसरा चीज, अगर हम क्वालिटी पे बात करेंगे कि क्या ब्रांड मेडिसिन या जेनरिक मेडिसिन जो है क्या उसका क्वालिटी सेम रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आने वाला है, क्वालिटी में सिमिलर क्वालिटी आपको मिलेगा, है ना, सिर्फ वहां पे कॉस्ट में आपका जेनरिक मेडिसिन कम का आएगा और ब्रांडेड मेडिसिन आपका ज्यादा का आएगा, अदरवाइज क्वालिटी में इंग्रेडिएंट के बेसिस पे कोई भी फर्क आपका नहीं आएगा। अगर हम एग्जाम्पल से जैसे समझे, अगर हम जेनरिक मेडिसिन को और ब्रांडेड मेडिसिन को हम एग्जाम्पल से समझना चाहें तो कैसे समझेंगे एग्जाम्पल से, तो जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी जैसे मार्क कंपनी है ना, और मार्क कंपनी मेडिसिन बना रही है, ग्लूकोफाज मेडिसिन बना रही है जो डायबिटीज के लिए है ना, डायबिटीज मेलिटस, आप जान रहे होंगे पेंक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन का जो सिक्रीशन होता है उसके डिफिशियंसी के कारण, उसके कमी होने के कारण क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस होता है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल उसमें हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। तो मान लीजिए कोई कंपनी है जो डायबिटीज मेलिटस के लिए मेडिसिन बना रही है, जैसे इसमें हम मान लिए कि एक कंपनी को हमने लिया, मार्क कंपनी है जो ग्लूकोफाज बना रही है ना, अब ये ग्लूकोफाज जो नाम है तो ये नाम किसने दिया, ये कंपनी ने अपना नाम दिया, है ना, तो ये एक ब्रांड हो गया, लेकिन इसी के कंपोजिशन से आपका जेनरिक मेडिसिन मिल रहा है। इसका कंपोजिशन अगर इसके अंदर आप जाएंगे, ग्लूकोफाज के अंदर जाएंगे तो इसका कंपोजिशन आप देखेंगे मेटफॉर्मिन होगा, नहीं, तो अगर कोई जेनरिक मेडिसिन मेटफॉर्मिन के नाम से आपको मिल रहा है, नहीं, तो मेटफॉर्मिन के नाम से अगर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट के नाम से मिल रहा है तो इसका मतलब वो जेनरिक मेडिसिन है, और वही एक कंपनी अपना नाम दे करके मार्केट में लॉन्च कर दिया जिसका नाम दे दिया ग्लूकोफाज, तो ये डायबिटीज के लिए आता। उसी तरह से जैसे एक और मेडिसिन का हम बात करें, जैसे नोवार्टिस फार्मा है और नोवार्टिस फार्मा मेडिसिन बना रहा है जो आपका लोप्रीसोर है ना, लोप्रीसोर जो हाइपरटेंशन के लिए आता है मेडिसिन, है ना, लोप्रीसोर किसके लिए आता है, हाइपरटेंशन के लिए आता है, तो ये अपना नाम दिया, लोप्रीसोर नाम दिया जो नोवार्टिस फार्मा ने दिया, है ना, और इसका जेनरिक मेडिसिन में जाएंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, मेटोप्रोलोल नाम से आपको मिल जाएगा, है ना, मेटोप्रोलोल नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो यही चीज अगर हम एक्टिव कंस्टिट्यूएंट के बेसिस पे ले लिए, इसी नाम से अगर हमें मिल रहा है तो ये जेनरिक मेडिसिन है। एक चीज और, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कुछ जेनरिक मेडिसिन भी नाम से भी आता है, जैसे सभी कंपनी क्या करती है कि कुछ मेडिसिन ऐसा बनाती है जिसको अपना नाम दे दिए और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे उसका बिक्री हो पाए, तो ये बिक्री कैसे होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो जैसे मान लीजिए कोई प्रैक्टिशनर है, बहुत सारे, अगर आप जैसे रूरल क्षेत्र में जाएंगे, है ना, तो रूरल क्षेत्र में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिशनर आपको मिल जाएंगे जो खुद का मेडिसिन रखते हैं और वही मेडिसिन पेशेंट को देते हैं, तो वो मेडिसिन बहुत सारा नेम से आता है, उस पर प्राइस जिस तरह से ब्रांडेड मेडिसिन पे प्राइस होता है उसी तरह से प्राइस उस पर भी होता है, नहीं, लेकिन वो भी जेनरिक मेडिसिन होता है, वो भी क्या होता है, जेनरिक मेडिसिन होता है। बहुत टाइम हम लोग उसको मोनोपोली ड्रग भी बोल देते हैं, तो उस तरह से भी मार्केट में मिलता है।
तो इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह पे ब्रांड नाम ही देख करके, हो सकता है वो बहुत सारी कंपनियां अपना नाम दे देते हैं लेकिन वो जेनेरिक मेडिसिन होता है, उसमें भी फर्क उसी तरह से आता है। तो ये चीज़ भी हो सकता है। या जैसे मान लीजिए हम एकदम सिंपल सा ले कि पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल अगर पैरासीटामोल नाम से आ रहा है तो पैरासीटामोल वो जेनेरिक मेडिसिन में आ जाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर कोई कंपनी बना दे, जैसे क्रोसिन नाम दे दिया गया, और क्रोसिन आपका जैसे जीएसके हेल्थ केयर ने अपना मेडिसिन निकाल दिया क्रोसिन नाम से, नहीं, और उसका पेटेंट उसके पास है, तो ब्रांडेड है। तो जब कभी भी पेटेंट खत्म हो जाता है, पोटेंसी उसका 20 ईयर्स के अप टू 20 ईयर्स होता है, वो चीज़ जब कंप्लीट हो जाता है तो उस मेडिसिन का कोई भी कंपनी उसका जेनेरिक मेडिसिन बना सकता है। तो ये सब पॉइंट है जो जेनेरिक मेडिसिन को लेकर के होता है। हमेशा हम लोग के माइंड में ऐसा चलते रहता है कि जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में क्या डिफरेंस है, जेनेरिक मेडिसिन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो ऑफ कोर्स आप ले सकते हैं जेनेरिक मेडिसिन, अगर आपको कम दामों में मार्केट में उपलब्ध हो जाता है तो आप जेनेरिक मेडिसिन लेकर के काम चला सकते हैं। कोई देखिए, जेनेरिक मेडिसिन निकालने के पीछे पर्पस क्या होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग ब्रांडेड मेडिसिन इतना कॉस्टली खरीद करके ही इलाज करवा सकते हैं। इसीलिए जेनेरिक मेडिसिन भी मार्केट में है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं भी होगा उसका भी इलाज हो सकता है जेनेरिक मेडिसिन से, क्योंकि वहाँ इफिकेसी सेम है, वहाँ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट सेम है। सिर्फ वहाँ पे फर्क क्या आ रहा है कि उसका ब्रांडिंग नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर कॉस्ट कम पड़ रहा है, नहीं। तो ये जेनेरिक मेडिसिन बहुत सारे दुकान वाले भी रखते हैं, और या तो बोल करके भी दिया जा सकता है कि ये जेनेरिक मेडिसिन है, इसका इतना कॉस्ट पड़ेगा। लेकिन हमारे रूरल क्षेत्र में खास करके अगर बोल दिया जाए इतना इसका कम खर्च पड़ रहा है तो लोगों के मन में ऐसा सवाल उठ जाता है कि नहीं, ये मेडिसिन सही नहीं होगा, इसलिए इसका कम कॉस्ट पड़ रहा है ना। तो ये माइंड मेकअप करके चलिए कि जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में ऐसे कोई फर्क नहीं है, इफिकेसी के बेसिस पे कोई फर्क नहीं है, हम उसको ले सकते हैं।